अभी हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फीस में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे दुनिया के टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के लिए अवसरों की दिशा बदल गई है। इसी बीच चीन ने अचानक एक बड़ा कदम उठाया है। जी जिनपिंग सरकार ने नई के वीज़ा कैटेगरी की घोषणा की है। ये वीज़ा खासकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े होनहार युवाओं के लिए बनाया गया है। चीन इसे दुनिया के टैलेंट को अपने और आकर्षित करने का अवसर मान रहा है। लेकिन सवाल ये है कि चीन का के वीज़ा अमेरिका के H-1B वीज़ा का विकल्प बन पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार के H-1B वीज़ा की फीस में भारी बढ़ोतरी करने से दुनिया में मची हलचल के बीच चीन ने बड़ा कदम उठाया है। चीन की जिनपिंग सरकार ने नई के वीज़ा कैटेगरी शुरू की है। इस वीज़ा का मकसद ये है कि दुनिया भर के युवा और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को चीन लाया जाए, खासकर वो लोग जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। यानी चीन अब दुनिया भर के होनहार युवाओं को अपनी तरफ खींचकर बीजिंग और बाकी शहरों में काम करने का मौका देना चाहता है। चीनी सरकार ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि नई के वीज़ा कैटेगरी शुरू की जा रही है। इस वीज़ा के लिए विदेशियों के आने जाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। कई एक्सपर्ट के वीज़ा को अमेरिका के H-1B वीज़ा का चीनी वर्जन बता रहे हैं। चीन इसे खासतौर पर उस समय शुरू किया है जब ज़्यादातर देश वर्क वीज़ा के नियम सख्त कर रहे हैं। इसलिए ये वीज़ा खासकर दक्षिण एशिया के प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी वीज़ा का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कहना है कि वीज़ा उन युवा तकनीकी टैलेंट और वैज्ञानिकों के लिए होगा जिन्होंने किसी मशहूर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन या उससे ऊंची डिग्री ली हो। ये वीज़ा उन लोगों को भी मिलेगा जो ऐसे संस्थानों में पढ़ाते हैं या रिसर्च का काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को चीन की सरकार की तय की गई शर्तें पूरी करनी होंगी। दुनिया के अलग अलग देशों में जो चीनी दूतावास और कंसुलेट है वो बताएंगे कि आवेदन के लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी होंगे आपकी पढ़ाई का सर्टिफिकेट और आपके काम या रिसर्च का सबूत। चीन के पास अभी 12 तरह के सामान्य वीज़ा है, लेकिन के वीज़ा उनमें से अलग और ज़्यादा आसान है। इसमें ज़्यादा समय तक रहने और लंबे समय तक वैलिड रहने की सुविधा मिलेंगी। बाकी वर्क वीज़ा के लिए जहाँ किसी चीनी कंपनी या संस्था का बुलावा ज़रूरी होता है, वही के वीज़ा में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी इसकी प्रक्रिया ज़्यादा आसान और कम पाबंदियों वाली है। चीन में के वीज़ा लेकर जाने वाले लोग सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि पढ़ाई, संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी एक्टिविटीज़ भी कर सकेंगे। इस वीज़ा के लिए ना तो एज, पढ़ाई और अनुभव की कोई खास शर्त होंगी और ना ही किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी आसान और सीधी होंगी। जी जिनपिंग सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि चीन दुनिया के साथ ज़्यादा खुलकर जुड़ सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे वो स्किल्ड वर्कर्स जो ज़्यादा खर्चे या लंबे प्रक्रिया से बचना चाहते हैं आसानी से विदेश में काम के लिए नए अवसर तलाश सकेंगे। इसके अलावा अमेरिका के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका के H-1B वीज़ा पर लगे नए नियमों की खबरें देखी है। अब हम इन फैसलों को ध्यान से समझेंगे। इसका असर भारत और अमेरिका दोनों की इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। भारत हमेशा अपने टैलेंट के हित में निर्णय लेगा। जायसवाल ने कहा कि सरकार उम्मीद करती है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का सही समाधान निकाले। भारतीय इंडस्ट्री ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम से जुड़े कुछ मुद्दों को साफ करते हुए एक शुरुआती रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कुशल लोगों का आदान प्रदान दोनों देशों के टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्थिक विकास और रोजगार में बहुत मददगार साबित हुआ है। इसलिए नीति बनाने वाले हल्के कदमों का फैसला दोनों देशों के फायदे को ध्यान में रखकर करेंगे। भारत और अमेरिका के उद्योग भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में जुड़े हुए हैं और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सलाह मशवरा जारी रहने की उम्मीद है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अमेरिका के H-1B वीज़ा की फीस बढ़ने और चीन के वीज़ा आने से दुनिया में नौकरी और टैलेंट के मौके बदल गए हैं। अमेरिका में वीज़ा लेना अब मुश्किल हो गया है। वही चीन ने अपने के वीज़ा से होनहार युवाओं के लिए आसान रास्ता बनाया है। ये वीज़ा खासकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काम करने वालों के लिए है। भारत सरकार और इंडस्ट्री इस बदलाव को ध्यान से देख रही है ताकि अपने टैलेंट का सही फायदा उठा सके।
उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।